बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जिस तरह से हमारा मुल्क सियासी हलचल का शिकार है, इसी तरह से माशी अफरा तफरी भी हमारे मुल्क का हिस्सा बन गई। पिछले दिनों से बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं कि IMF से $3 अरब का कर्जा मंजूर हो गया है। इस हवाले से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो क्या राय रखती है कि क्या हम लोग वाकई भिखारी हैं? क्या हम लोग सारी ज़िंदगी भिखारियों की ही ज़िंदगी गुजारेंगे या कभी खुद से भी सर उठाकर जी सकेंगे? क्या हमें सिर्फ मरूसी सियासत पर ही यकीन करना चाहिए या कुछ नए लोगों को भी आगे आने का मौका देना चाहिए, नए लोगों को भी आज़माना चाहिए? शायद वो मुल्क की तकदीर बदल दें, क्योंकि हम तो हर दफ़ा यही सुनते हैं, मुल्क मुश्किल हालात में है इसलिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। क्या नई क़यादत आती है तो मुल्क हमारा मुश्किल वक्त से निकल पाएगा, नाजुक दौर से निकल जाएगा? क्या हमारे जो इदारे हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम कर सकेंगे अगर नई क़यादत आती है? तो इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और सियासत पर काफ़ी अच्छी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनस अहमद है और मेरा ताल्लुक़ एक्सपर्ट बाजोड़ एजेंसी से है और मैं अभी अब्दुल खान यूनिवर्सिटी में बेस पेप का स्टूडेंट हूँ। जी, क्या कहेंगे आप नई क़यादत के बारे में, जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं उनके बारे में? जी, जिस तरह के आपने कहा कि जो नौजवान नस्ल है उसको प्रमोट करना है, मतलब कि हमारे से जो क्रीम लोग हैं ये अब बाहर चले जा रही है, यूनिवर्सिटी को ले यूरोप जा रही है। यही मसला है कि PDM जो बना है, यानी इसने जो अपना जो सियासी ढांचा बनाया है, ये तो उन्होंने कहा कि हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे, हम मुल्क को सही तरीके से चलाएंगे, लेकिन उनसे ये नहीं होगा। अब अगर हम देखें फजल रहमान साहब को, तो ये थाईलैंड में घूम रही है, मगर वो आए वहाँ पे हुकूमत डिज़ोल्व किया है इमरान खान का। अगर ये इमरान खान को छोड़े तो शायद कोई नतीजे तो निकलते हैं ना। अब अगर हम देख ले कि इमरान खान कह रहे कि मैं मुल्क को ठीक कर रहा था, लेकिन बीच में ये आए PDM वगैरह, तो वो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे। लेकिन जब ये हुकूमत में था तो उन्होंने इस वक्त क्यों ये बात नहीं कर रहे थे? अब ये इमरान खान जो है अपने मोनोपोली के ज़रिए से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो PTI वाले हो गए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये हम किस तरह, जैसे कि आपको मालूम है कि निकल मुकाविली का एक बुक है द फ्रेंड्स, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको गुमराह कर रही है। ठीक इस तरह इमरान खान भी कि हमारे साथ खेल रहे हैं। अगर ये इतना अच्छा लीडर है, अपने आप को अच्छा लीडर समझते हैं, तो KP में 8 साल की हुकूमत की, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया? एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है अभी तक लोगों के लिए। अगर हम पाटा हमारे इलाके में 2 मरतबा इमरान खान साहब आए, मैं खुद ये तस्लीम कर रहा हूँ कि 2 मरतबा आई, लेकिन ये मुझे साबित करे कि वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज बनाई, एक यूनिवर्सिटी बनाई हमारे लिए, या कोई मेडिकल कॉलेज बनाई, स्टूडेंट को प्रमोट किए हैं आगे। यही उनसे नहीं होता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग जो पढ़ाई करेगी आगे हमारे सामने इस तरह बोलेगा। जब उनके सामने मैं बोलूँगा तो वो खाक चाहे कि वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाए या अपने मुल्क को ये जो इक़्तिसादी राहदारी है इससे निकाल के मतलब मईशत की एक पीक पे पहुँचा देंगे। भाई ये बताएं, आपने इमरान खान का जिक्र किया, PDM का भी जिक्र किया। PDM ने बहुत दफ़ा हुकूमत की, PDM की पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, नून लीग की बात करते हैं, तो उन्होंने 2-2 3-3 दफ़ा हुकूमतें कर चुके हैं। इमरान खान पहली दफ़ा आया था, लेकिन इमरान खान ने जो नौजवानों को शऊर दिया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसने ये दुख की बात है कि उसने फाटा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन और भी उसने कुछ काम किए हैं। क्या लगता है कि इमरान खान का जो ये बयानिया इमरान खान लेकर घूमता है, हकीकी आज़ादी, ये किसी एजेंडे के तहत कर रहा है या वाकई वो चाहता है कि हम गुलाम कौम हैं तो हमें हकीकी आज़ादी चाहिए? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब खुद गुलाम है, क्योंकि जेल भरो तहरीक का एक चला रहे थे। लेकिन जब वो 1 मिनट के लिए जेल जा रहा था तो बीच में उन्होंने एक ट्वीट लगाया कि चलो ज़मान पार्क पहुँचो, उस्मान पार्क पहुँचो, तो लोग इकट्ठे हो गए। आप वो अली खान का तारीख़ देख लो, बचा खान का तारीख़ देख लो, अचकज़ई का तारीख़, उन्होंने 37 से यानी आधा ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारी हुई है। लेकिन ये इमरान खान साहब जो चंद मिनट के लिए नहीं जा रहे थे और फिर ज़मान पार्क पहुँच, एक ट्वीट से इतने लोगों को प्रमोट किया है कि ज़मान पार्क पहुँच जाओ। तो इससे तो मुल्क नहीं चलता। आप अगर लीडर अपने आप को समझते हो कि मैं एक लीडर हूँ, तो आपको जेल भी जाना होगा, आपको कैद भी होना होगा, आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको टकराव होना होगा, तो इसको बर्दाश्त करना होगा। फिर आप एक लीडर, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो इमरान खान एक लीडर नहीं है, मेरे लिए तो एक मोटिवेशन स्पीकर है। जिस तरह के वो एक लेक्चरशिप उधर यूरोप में रह चुके हैं, मतलब ऑक्सफोर्ड से फारिग हुए, तो बहुत अच्छी इंटरव्यू दे रहे हैं मैंने उसका, लेकिन वो एक अच्छी मोटिवेशन स्पीकर भी है। इमरान खान मोटिवेशन स्पीकर है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी क़यादत के जो लीडर्स हैं, या नवाज शरीफ भी
लीडर कहता है खुद को, फजलुर रहमान भी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुद को लीडर मानता है। आपकी नज़र में एज ए नौजवान यंग जनरेशन आप किसको सियासी लीडर समझते हैं, जितने भी ये हुकूमतें हैं या जितने भी सियासी? देखो, मैं जितना समझता हूँ, जितना मैंने मुताला किए है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरे ख्याल में कोई लीडर भी नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुए है, इसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलते हैं। मतलब कि जो करप्शन का जो स्ट्रक्चर है, खुद आते हैं, करप्शन करते हैं, चले जाते हैं। हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी पे आकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई सियासी लीडर नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है लीडर का वो नहीं है। मतलब कि एक लीडर के लिए विजडम होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, वो खारिजी पॉलिसी पे पूरा पूरा फोकस करना चाहिए, उसका मिलिट्री अच्छे होना चाहिए। मतलब माशाल्लाह हमारे मिलिट्री तो अच्छी है, लेकिन ये जो विजडम नॉलेज ये इसके पास नहीं है। खर्च होना चाहिए कि मतलब आज जो कुछ हो रहा है इसके बाद आने वाले वक्त में क्या होगा। तो इस हवाले से ये मेरे लिए। आने वाले इलेक्शन में क्या देखते हैं, किसकी हुकूमत देखते हैं, कौन आएगा हुकूमत में? देखो, मेरे अंदाजे के मुताबिक आएगा बिलावल। असली मोहब्बत बिलावल से है? नहीं, बिलावल जो है ना वो मतलब कि एक बात जब करते हैं तो बिल्कुल इस अंदाज में कर रहे हैं कि इस अंदाज में बिल्कुल अपने दिल से कर रहे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ। मैंने उसको जो इंडिया गए था, काम पे टांग जाती हैं। नहीं काम पे तो टांग जाती। ऐसे तो इमरान खान ने भी कहा है कि रहमान रहीम, तो उसमें भी गलत होते हैं लोग और ये जो काम पे टांग है ये भी अपने मतलब सेलिब्रिटी करने के लिए, मतलब कि मैं मशहूर हो जाऊँ, जो जानते भी नहीं उनको भी जान। यानी टिकटॉक एक ऐप है, इस पे उतना कितना वायरल हो गया, काम पे टांग रहे हैं। इमरान खान साहब खुद बोल रहे हैं कि काम पे टांग रहे हैं, तो इस तरह से ये वायरल हो रहे हैं। मतलब जो जानते भी नहीं है वो भी जान लेगा कि ये बिलावल है, आने वाली हुकूमत बिलावल की। मेरे अंदाजे के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जिस वक्त मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मौजूद थे जिनका ये कहना है कि एक लीडर की जो खसूसियात होती हैं उनके ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिनमें वो सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। उन्हें अपनी खारजा पॉलिसी पर फोकस करना चाहिए, उन्हें जो भी मुल्क के हालात होते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, उन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए आगे की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जो इंटरनेशनली ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने के लिए कौन कौन से राह अमल को इख्तियार करना चाहिए, और मिलिट्री को या जो हमारे इदारे हैं उनको उनकी हदूद में रख कर किस तरह से काम करवाना है, ये एक सियासी लीडर का काम होता है। और किस तरह से वो अपनी यूथ को मोटिवेशन देता है और अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर देता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।